वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्र ग्रह को मन का कारक भी कहा गया है। मनुष्य के जीवन से लेकर मृत्यु तक की सटीक जानकारी के लिए चंद्रमा को देखा जाता है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 9 ग्रह हैं, जिसमें से दूसरे क्रमांक पर चंद्रमा आते हैं। जब किसी भी व्यक्ति विशेष का जन्म इस धरातल पर होता है, तब ग्रहों और राशियों का गणित करके उस व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली बनाई जाती है और जन्म कुंडली के सूक्ष्म गणित के आधार पर जन्म कुंडली में 12 राशियां और 9 ग्रहों का स्थान सुनिश्चित किया जाता है। जन्म कुंडली में कुल मिलाकर 12 भाव होते हैं, यानी कि 12 स्थान होते हैं और ग्रहों की संख्या 9 है। अतः उन 12 स्थानों में अलग अलग जगहों पर ग्रहों की स्थिति रहती है। अब जो सूर्यादि ग्रह है, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे जिस स्थान में बैठे होते हैं वहाँ से अलग अलग परिणाम देते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा किसी भी राशि में 9वें स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, अतः इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, 9वें स्थान में चंद्रमा का प्रभाव देखने से पहले थोड़ा यह समझ लेते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के 9वें स्थान में किन चीज़ों को देखा जाता है। जन्म कुंडली के 9वें स्थान को भाग्य स्थान भी कहा जाता है। यहाँ से व्यक्ति का भाग्य, धर्म के प्रति रुचि, पिता के साथ संबंध, विदेश यात्रा, कानूनी मामले इत्यादि चीज़ों को देखा जाता है। अब जन्म कुंडली के 9वें स्थान में चंद्रमा की मौजूदगी बहुत ही लाभकारी और शुभकारी मानी गई है। जिन लोगों की जन्म कुंडली के 9वें स्थान में चंद्रमा की स्थिति होती है, ऐसे जातक दूसरों से विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण वाले होते हैं और ये अपने आसपास के वातावरण और गतिविधियों के प्रति बेहद उत्सुकता रखते हैं। साथ ही इन जातकों को विभिन्न लोगों, संस्कृतियों और सभ्यताओं के बारे में ज्ञात करना भी पसंद होता है। 9वें भाव में चंद्रमा वाले लोग विनम्र और विवेक बुद्धि वाले होते हैं। साथ ही ये लोग अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। जन्म कुंडली का 9वां भाव धर्म और कर्म से भी जुड़ा हुआ है। अतः 9वें भाव में चंद्रमा के होने से जातक में गुप्त ज्ञान को पाने की उत्सुकता अत्यधिक देखी जाती है। ऐसे जातक अपने जीवन में अलग अलग जगहों से अनुभव युक्त ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा 9वें भावस्थ चंद्रमा वाले जातक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं। इस गुण का लाभ इन्हें अवश्य ही अपने कार्य क्षेत्र में प्राप्त होता है। यदि जन्म कुंडली के 9वें स्थान में चंद्रमा विराजमान हो तो यहाँ बैठे चंद्रमा विदेश यात्रा के योगों का निर्माण करते हैं। साथ ही आपके संबंध विदेशी लोगों से अच्छे रहेंगे। जन्म कुंडली का 9वां भाव राज्य से भी जुड़ा हुआ है, अतः 9वें भाव में चंद्रमा की मौजूदगी होने से सरकारी नौकरी प्राप्ति के चांस बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपको सरकारी क्षेत्र में उच्च पद मिलने की संभावनाएं अधिक रहती है। 9वें भाव में चंद्रमा वाले जातक वफादार, ईमानदार, दयालु और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले होते हैं। इसके अलावा ये लोग खुले विचारों वाले और रचनात्मक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। भाग्य स्थान में बैठे चंद्रमा का सीधा संबंध तृतीय भाव से होता है, इसलिए 9वें भाव में चंद्रमा के होने से व्यक्ति को बहनों का सुख अधिक मिलता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली का 9वां स्थान विदेश से संबंधित व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में 9वें भाव में बैठे चंद्रमा शुक्र और बुध से संबंध बना रहे हो तब व्यक्ति को विदेश से धन का लाभ होता है। या तो आप विदेश जाकर वहां सेटल हो सकते हैं या फिर आयात निर्यात से जुड़े व्यापार से आपको लाभ होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 9वें स्थान में जब चंद्रमा शुभ स्थिति में होते हैं
तब दिशाबली बनते हैं। ऐसे में आपके विवाह के पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएंगे। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि नवम भाव में शुभ चंद्रमा वाले लोगों को जीवन संगिनी भाग्यशाली मिलती है, जिस वजह से विवाह उपरांत व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नवम स्थान में बैठे हैं तो इन 5 उपायों को करने से आपको अपने जीवन में उन्नति, यश, लाभ और सफलता प्राप्त होगी। पहला उपाय है हर गुरुवार के दिन मधुयुक्त जल से भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें, जिससे आपका भाग्य मजबूत होगा। दूसरा उपाय है प्रत्येक महीने में आ रही पूर्णिमा के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को अन्नदान करें, जिससे आपका प्रारब्ध कर्म अच्छा होगा। तीसरा उपाय है आप बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली में चंद्र का मोती धारण कर ले, जिसे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होगी। चौथा उपाय है सप्ताह में एक बार बुधवार के दिन गायों को चारा डालें, जिससे आप पर आने वाली मुसीबतें टल जाएगी। पांचवा आखिरी उपाय है यदि संभव हो तो साल में एक बार आपके जन्मदिन पर किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा नवम स्थान में बैठे हैं तो यहाँ बैठे चंद्रमा आपको 5 संकेत दे रहे हैं। आपको अपने जीवन में यह 5 सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। पहली सावधानी है यात्रा प्रवास करते समय जागरूकता रखें, वरना धन की हानि होगी। दूसरी सावधानी है किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न ले, वरना आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तीसरी सावधानी है लोहे से संबंधित व्यापार न करें, वरना आर्थिक नुकसान होगा। चौथी सावधानी है कभी भी पिता का अपमान न करें, वरना पूरी उम्र आपको विपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। और आखिरी 5वीं सावधानी है संकष्ट चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन न करें, वरना आपकी इज्जत पर दाग लगेगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।